लोकसभा सीटों पर मंथन होगा और राजस्थान के प्रमुख नेताओं की प्रकाश जावड़ेकर के साथ आज बैठक होनी है। वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी यहां मौजूद रहेंगे। और उसके बाद अमित शाह के साथ होगी सीटवार मंत्रणा। करीब आधा दर्जन नामों पर बन चुकी है लगभग सहमति और कुछ सीटों पर आपसी घमासान भी मचा हुआ है। हालांकि अमित शाह के पास खुद की सर्वे रिपोर्ट भी आ चुके हैं, लेकिन सर्वसहमत कुछ नामों पर आज लग सकती है यहां पे अंतिम मुहर। तो जिस तरह से करीब आधा दर्जन नामों पर बन चुकी है सहमति, उसको लेकर आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पे कुछ सीटों पर आपसी घमासान भी यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अमित शाह के पास खुद की सर्वे रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर आज कुछ नामों पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। आज बीजेपी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर मंथन होना है, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिसपे सहमति तो बन चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे सहमति नहीं बन पाई है। उसको लेकर आज एक सर्वे रिपोर्ट भी जो है अमित शाह के पास है। उसके आधार पर आपको बता दें कि आज कुछ नामों पर कुछ नामों पर आज मुहर लग सकती है। और इस बैठक में बता दें कि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही और भी कई आला अधिकारी, कई मंत्री, कई विधायक जो है आज मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर आज मंथन होगा और राजस्थान के प्रमुख नेताओं की यानी कि प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर यह बैठक होनी है। वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह के साथ होगी सीटवार मंत्रणा यहाँ पे होगी। दरअसल कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे आपको बता दें कि सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ और भी ऐसी सीटें हैं जिसपे आपसी घमासान अभी भी मचा हुआ है। तो जो आपको बता दें कि अमित शाह के पास खुद की एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है, जिसके आधार पर आज इन सीटों पर मंथन होने हैं। कुछ नामों का ऐलान भी आज होना है। तो आज जिस तरह से बैठक होनी है, उसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर आज ये मंथन होना है। बस मंथन के बाद जो कुछ सीटों को लेकर घमासान, आपसी घमासान जो मचे हुए हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आज कुछ नामों के ऐलान भी हो सकते हैं जिसपे सहमति अभी तक नहीं बन पाई है कि अब किस जगह से किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है। दरअसल ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि एक एक सीट पर कई दावेदार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपसी घमासान मचा हुआ, उसको लेकर ये बैठक होगी और राजस्थान की 25 सीटों पर यह मंथन होना है, आपको बता दें। और इस मंथन के बाद तो आज सीटों को लेकर मंथन होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य प्रधान, जिस तरह से ये बैठक होनी है राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को लेकर, और कुछ ऐसी सीटें जिसपे सहमति बन गई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, तो क्या लगता है कि आज जो बैठक होगी, क्या उसके बाद सहमति बन पाएगी सीटों को लेकर? देखिए, राजस्थान के लोगों के लिए आज का दिन खास है। राजस्थान के लोगों को जो उम्मीदें हैं वो आज पूरी हो सकती हैं कुछ हद तक। एक तरफ कांग्रेस की बैठक का दौर जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, 15 जीआरजी, तो दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ देर बाद पहुंचेंगी, जो कि जयपुर से रवाना हो चुकी है। उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष समेत कोर टीम मौजूद रहेगी। कोर टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो आज डिसाइड करेगी अमित शाह के सामने जाने से पूर्व कि कौन बेहतर हो सकते हैं। जिन नामों को लेकर अभी हालांकि संशय है या जिन नामों को लेकर रिस्क जैसी स्थिति है, वो जाकर अमित शाह को बताएंगे भी कि यहां पर रिस्क हो सकती है और यहां पर ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इनका बैठना स्वाभाविक तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी राजस्थान में भी जो अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ सीटों में घमासान जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर की अंदरूनी विरोध है और कुछ विरोध तो सामने मैदान में है। बीकानेर मिसाल के तौर पर देखा, पाली है, वो वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। और कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कि अभी इंतजार में है, जो सीटें बीजेपी हार गई थी उपचुनाव में, और एक सीट ऐसी है जो कि सांसद महोदय खुद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, दौसा सीट। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हैं वो दावेदार थे। उन दावेदारों को कम करते करते इतनी स्थिति में पहुंचे हैं कि अभी जो अगर ओवरऑल संख्या निकाल
निकाली जाए तो ओवरऑल संख्या 100-150 के आसपास जाकर टिकती है। अब उसमें से भी अभी थोड़ी देर बाद छटनी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पूर्व की कुछ सीटें ऐसी जिनमें की कमोबेश अब फैसला लेना ही है। जिस तरीके से अगर 12 झालावाड़ देखे तो वो सिंगल नाम है, कुछ सिंगल नाम भी है, लेकिन कुछ जगह 2-2 नाम है। तो उन 2-2 नाम में से एक नाम पर फैसला हो, और इंतजार इस बात का भी है कि आज शाम तक हो सकता है कि 5 लोगों की जो सूची है वो निकल जाए। इस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि अमित शाह कितना वक्त राजस्थान के लिए दे पाते हैं और किन नामों को लेकर चर्चा होनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, विधानसभा के दौरान भी एक बैठक ऐसी हुई थी जिसमें कि फिर से होमवर्क करने की बात राजस्थान की कोर टीम को कह दी थी कि आप एक बार फिर से होमवर्क कीजिए, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर भी सर्वे करवाते हैं, अपने स्तर पर भी तमाम जानकारियां लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की नब्ज को बखूबी जानती है, तो दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया हैं, उन्हें भी लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। और अन्य नेताओं की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ हैं, वो भी बखूबी जानते हैं राजस्थान की राजनीतिक नब्ज को और भारतीय जनता पार्टी की नब्ज को। उनके अलावा संगठन की दृष्टि से देखें तो चंद्रशेखर हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बायोडेटा भी लेते रहे हैं। ये भी ऐसी चीजें हैं जिस तरह से अमित शाह के पास उनका एक खुद का सर्वे रिपोर्ट भी है, क्या उसके आधार पे भी सीटों को लेकर जिस तरह से मंथन चल रहा है, जिस तरह के नामों का भी ऐलान नहीं हो पाया, क्या इसके आधार पर, इस बात को लेकर वो सर्वे के आधार पर वो सीटों को बताएंगे कि कहां से किस उम्मीदवार को रखना है, कौन सा उम्मीदवार कहां पे चुनाव लड़ेगा? देखिए, वर्तमान जो सांसद है राजस्थान में 23 सांसद थे, बाद में 22 रह गए विधानसभा चुनाव आते आते। तो इन ओवरऑल अगर इन तमाम सांसदों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, तो इन सांसदों की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, उसके पास जाती थी कि किसने सांसद कोष में कितना पैसा खर्च किया है, जनता से कितना संवाद रहा था, और जो विधायक थे उस संसदीय क्षेत्र के या फिर जो हार गए थे, जो विधायक प्रत्याशी रहे थे, उनसे कैसा संवाद रहा था, पार्टी के पदाधिकारियों से क्या